दोस्तों, आपका दोस्त शिजू द लास्ट मुंबईकर। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की तारीख है 22/2/22। और ख़ास मायने इसलिए रखता है क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले आई केम एंड मेड दिस बिल्डिंग एज माई रेसिडेंस। बाय द गॉड्स ग्रेस मैंने 1 साल पहले यहाँ पर घर खरीदा। और जब भी मैं इंस्टाग्राम से वीडियोस बनाता था, स्टोरीज़ और फेसबुक स्टोरीज डालता था, तो बहुत से लोग पूछते थे कि ये बिल्डिंग क्या है, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बताओ करके। और मैंने कुछ इंडिकेट किया था कि यहाँ पर मैं रहता हूँ करके। तो बहुत लोग मेरे को पूछते थे कि आपका खुद का घर है, कितने में ख़रीदा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फ्रेंड्स मुझे अक्सर पूछते थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं 1 साल कंप्लीट किया मैंने इस घर में, तो मेरे घर से मैं पूरे के पूरे जो आपके क्वेश्चन उसका आंसर दूंगा मैं। और किस तरीके से दुबई ने पैंडमिक के बाद अपने यहाँ के जो रेसिडेंट्स थे और यहाँ बाकी जो इन्वेस्टर्स थे इंडिया से, यूएस से, यूरोप से, और उनको किस तरीके से मोटिवेट करके दे अलाउड देम गिव सम काइंड ऑफ इंसेंटिव टू मेक दुबई एज ए सेकंड होम। और उसी चीज़ से मैं भी मोटिवेट हो गया। मैंने भी यहाँ पर दुबई में अपना घर खरीदा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं। और अगर आपके पास कुछ अमाउंट है एंड यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन दुबई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा मेरे वीडियो के अंदर, which allow you to invest as well as buy a second home in Dubai। और दुबई मेरा पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, मोस्ट लिवेबल प्लेस में मैं दुबई को एक फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूँगा मैं, क्योंकि दुबई में सेफ्टी बहुत है, सिक्योरिटी बहुत है। और जिस तरीके से उन्होंने पैंडेमिक को हैंडल किया, यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का अच्छा एक क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से आई थिंक फैमिली वाइज दुबई में रहना बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो यू ऑलवेज कम एंड प्लान द सेकंड होम इन दुबई। और ये जो एरिया है जहाँ पर मेरा घर है वो है मरीना में। इस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल बिल्डिंग के अंदर मैंने अपना आशियाना बनाया। एंड सब कुछ प्लान के साथ ही हुआ। ओके, मैं घर लेना चाहता था दुबई के अंदर और अमाउंट नहीं था इतना। बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन प्लानिंग से कुछ होता नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट कि आप प्लानिंग कर सकते हो, आप सपने देख सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है द गॉड्स ग्रेस वो आप पे होना चाहिए। और उसी को लेते हुए आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो करके। तो वैसा एक आलम हुआ था मेरे साथ लास्ट ईयर जब मैंने अपना घर लिया। दिस इज द एक्सट्रीम एंड ऑफ द अर्थ, नॉर्डकैप जो नॉर्वे में है। सम ऑफ द प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम आइसलैंड। ये हमारे शिव गौरा साहब, जब मैं क्यूबा गया था तो वहाँ से लेके आया मैं उनका ये ओरिजिनल पेंटिंग। और ये सब हमारे जो ट्रैवल रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो हम इकट्ठे करते हैं। बट आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी स्पेशल। ये है हमारे यूक्रेन के कुछ important places। I don't know पुतिन साहब इसमें से कितनों को अभी डिस्ट्रॉय करने के मूड में है। The way the war is going on between Ukraine and what you call Russia। और यह है बार्सिलोना, जहाँ मैं पहले ही दिन लुटा के आया था। मेरी गाड़ी को चोरी किया था। मेरे कुछ वीडियोस ही हैं यूट्यूब में। आते समय बार्सिलोना से मैं जो एक चीज़ लेके आया अपना मोबाइल, पासपोर्ट और वॉलेट के साथ,
This is the small memento which I brought here. और ये बहुत ही एक शानदार यूनिक डिज़ाइन है एंड विच आई गॉट इट फ्रॉम केन्या आई बिलीव. ये है फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, द यूनिटी एंड द वार्मथ एज वेल एज द लव बिटवीन द फैमिली, पेरेंट्स एज वेल एज नीचे दो किड्स completely joined together. So generally मैं जब travel करता हूँ, I always try to get that kind of what you call momentous जो unique है, जिसका deep meaning है. ये हमारे ग्लैडिएटर जो हम वहाँ से लिए थे एंड इटली से लिया था मैंने. एंड जब हमने टीम फॉर्म किया था मैंने यहाँ दुबई के अंदर, मेरी क्रिकेट टीम थी यहाँ पर, उसका नाम भी मैंने ग्लैडिएटर ज़ीलैंड रखा था. एंड कुछ टूर्नामेंट जीते थे हम. दिस इज माय प्रेसिडेंशियल अवार्ड व्हिच आई गॉट इन फॉर आउटस्टैंडिंग सेल्स इन मैक्सिको विद Avigilon Motorola. I got it from Venice. मेरे एक दोस्त ने डिज़ाइन किया है एंड दिस इज़ रियली पेटेंटेड टेक्नोलॉजी विथ हिम. यहाँ पर ही शोइंग द सैड फेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका. ओके. और सबको मालूम है कि किस तरीके से सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाने जाते थे, दैट इज कॉल्ड पैंजिया. और टाइम के साथ दे डिवाइडेड इनटू सो मेनी कॉन्टिनेंट्स. अभी जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. And this is something the unique clock, समय का पहिया चलता है इसमें. सो कन्वेंशनल वॉच के अंदर आपका नीडल्स घूमता है, यहाँ पर कंप्लीट सर्कल घूमता है और नीडल्स स्टेशनरी रहता है. बहुत डीप मीनिंग है इसका. एंड हमेशा मेरी ट्रैवलिंग की याद दिलाता है जब भी मैं ये मैप देखता हूँ. ये पेंटिंग बड़ा ही शानदार तरीके से एक होप को दर्शाता है, द सनसेट एंड द लास्ट माइल. एंड उसके बाद उसका कंटिन्यूटी होते हुए आपको एक बोट मिलती है. दिस इज हैविंग अगेन अ डीप मीनिंग विच आई ऑलवेज चेरिश द सनसेट. आपको मैं सनसेट दिखाऊंगा अभी. सो ये था मेरा टूर घर का. और बेडरूम्स बच्चों ने ऑक्यूपाई कर रखा है और फुल मेस है, तो मैंने उसका वीडियो बनानी. लेकिन मैं कुछ इंस्टाग्राम पे एज वेल एज अपने फेसबुक पे जो वीडियोस पोस्ट करता हूँ इन द स्टोरीज इन दुबई को टारगेट करते हुए मेरे बेडरूम से, तो उसके कुछ फुटेजेस हैं मेरे पास. तो मैं दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है क्या. ये 270 व्यू है मेरे अपार्टमेंट का. कंप्लीट कवरेज ऑफ कैनाल एज वेल एज आपको जो काम मेरा एज वेल एज जो मेरा जो कंप्लीट आइकॉनिक जो डेस्टिनेशंस हैं. अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारा जो सर्विस एरिया है, जहाँ पर मेरे रेस्टोरेंट्स है, सोना है एज वेल एज पार्लर है, जिम, स्विमिंग पूल है. उसको कैप्चर करेंगे. इन्फिनिटी पूल को दिखाऊंगा मैं, और वहाँ से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ मनी इन दुबई फॉर योर रेसिडेंशियल पर्पस. सो ये है हमारा कॉमन एरिया, स्विमिंग पूल. और उसके अलावा क्या कायन दिखता कैसा है एक्चुअली, जो मैंने आपको दिखाया था रिसेप्शन से.
बड़ा एक यूनिक शेप है इसका. दैट इज़ द रीज़न यू नो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग इन दुबई. अगर आप टॉप 10 बिल्डिंग को अगर गूगल करते हो दुबई का, you will find the Cayan Tower is one of the most beautiful building. Or it is developed by a builder called Cayan Group, the Saudi based है, and दुबई में उनके कुछ दो या तीन आइकॉनिक प्रॉपर्टीज. जब ये बना था तो फर्स्ट इन्फिनिटी टावर था ये, और हाईएस्ट इन्फिनिटी टावर था. अभी मुझे लगता है कि कुछ 4 या 5 इन्फिनिटी टावर्स हैं वर्ल्ड वाइड. 74 स्टोरी टावर का डिज़ाइन आर्किटेक्ट स्किडमोर है, जिन्होंने बुर्ज खलीफा डिज़ाइन किया है. और जो आप अगर जो 74 जो स्टोरी की बिल्डिंग है, इसमें से ऊपर के जो 3 या 4 जो स्टोरीज हैं दैट इज़ पेंट हाउसेस. एक एक पेंट हाउस का वैल्यू मैंने सुना है कि 25-30 मिलियन भी है, 40 मिलियन तक भी था मैंने सुना बीच में. सो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारा कायन टावर का. ये है आपका जो कनाल जहाँ से आपका मरीना कनेक्ट होता है, और यू कैन सी लॉट ऑफ यॉट्स आर ऑन द वे टुवर्ड्स सी. अरेबियन पेनिनसुला को कनेक्ट करते हैं. और ये है जो उनका जो डॉक जहाँ पर मरीना प्लेस होता है. और अच्छा एरिया इन टर्म्स ऑफ सनसेट अच्छा दिखता है यहाँ से. उसके मैं कुछ वीडियोस जो मैंने कैप्चर किए थे वो उसको मैं इसी के साथ इंटीग्रेट करूँगा इस वीडियो के साथ. सो दोस्तों, जैसे मैंने थंबनेल में दिखाया था आपको कि वेदर आई अबाउट दिस अपार्टमेंट विद माई यूट्यूब रेवेन्यू और नॉट, तो वो एक्चुअली गलत है. वो मैंने यूट्यूब रेवेन्यू से इस अपार्टमेंट को परचेस नहीं किया. एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन है, आई डोंट नो सम काइंड ऑफ ग्लिच इज़ देयर, जो मोनेटाइजेशन होनी नहीं है. और ऐसे भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मैं जो वीडियोस करता हूँ दैट इज़ ओनली फॉर द हॉबी, फन एक्टिविटीज़ ओनली. जो भी मेरे स्टोरीज होते हैं आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस ओनली. तो मेरा कोई रेवेन्यू उससे नहीं है. लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, चाहे आप मुंबई में ले रहे हो या दुबई में ले रहे हो या कहीं पर भी ले रहे हो, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ गुड होमवर्क. और आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होता है उस टाइमिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैंने जब लास्ट टाइम किया था, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक प्राइसेस वगैरह थोड़े से कम थे. ओके, एंड व्हेन आई वाज सर्चिंग अपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ एट द टाइम ऑल्सो दैट यहाँ का जो मरीना का जो प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ था. एंड आई वाज लुकिंग इन द मरीना ओनली, बिकॉज जब आप अपार्टमेंट लेते हो देयर आर 2-3 फैक्टर्स विच यू हैव टू कंसिडर, लाइक व्हाई यू वांट टू बाय एन अपार्टमेंट. आप रेंटल के लिए ले रहे हो या खुद के यूज़ के ले रहे हो, आप वेदर यू वांट टू पुट योर मनी ऑन ऑफ प्लान और रेडी टू मूव. तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो करने के लिए. जब मैं अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा था तो मरीना मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि मेरे बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है, JLT में रहते थे हम पहले, तो सब कुछ यहीं पर था. हार्डली लाइक यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी, एंड दे आर टेकिंग देयर स्कूटर एंड गोइंग देयर. सो आई डोंट वांट टू गो टूवर्ड्स विला जो कम्युनिटी होता है वो सिटी से बहुत दूर रहता है. एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल सनसेट, आई वांट टू गो टू द बीच. तो उसके लिए मरीना एक अच्छा ऑप्शन था. एंड आई वाज सर्चिंग इन मरीना ओनली. एंड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कायन टावर का प्राइस में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ था. एंड आई गॉट अ गुड डील. बट घर लेने से पहले यू हैव टू डू योर होमवर्क प्रॉपरली. तो आपका 25-30% आपका लिक्विड कैश होना चाहिए था. और आई स्पेंट ऑलमोस्ट लाइक 800,000 dirhams इन लास्ट 10 years इन दुबई, व्हेन आई वाज स्टेइंग इन रेंटल अपार्टमेंट. तो मैं अपना खुद का घर लेने की सोच रहा था. तो द बिगेस्ट जो प्रॉब्लम आता है वो है आपका जो 20% डाउन पेमेंट है, उसके बाद जो 2% जो ब्रोकरेज फीस और 4% जो आप जो DLT को देते हो दैट इज़ 6%. एंड देन इंटीरियर आपको जो घर में करने का उसमें जो खर्चा होता है, तो करीब आपको 30-35% यू नीड द डाउन पेमेंट कैश विथ यू. और अगर मॉर्गेज ले रहे हो तो योर बैंक अकाउंट शुड बी क्लीन विद द बैंक्स. आप उनके साथ आपका जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है पास में क्रेडिट कार्ड में या पर्सनल लोन में, इट शुड बी नीट. कोई चेक या क्रेडिट कार्ड इनका लेट पेमेंट या चेक बाउंस जब होता है तो इट कैन क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम. यू गेट द काइंड ऑफ प्री अप्रूवल. एंड वेन एवर यू वांट टू फाइनलाइज होम फॉर यू, आपके पास ये 30-35% का कैश एज वेल एज आपका जो बैंक अप्रूवल रहता है. तो यू आर ऑलवेज ऑन
गुड नेगोशिएशन साइड, यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट ऑन योर टर्म्स। तो मेरे साथ ये अच्छा एप्लीकेशन था, क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट था ADCB के साथ, दैट वाज क्लीन। मेरे पास कुछ 25-30% का डाउन पेमेंट था, मेरी ट्रैवलिंग हो नहीं रही थी, आपको मालूम है कोविड की वजह से। तो आई हैड सम काइंड ऑफ कैश, जो मैंने सोचा चलो ठीक है घर ले डालते हैं। और मरीना में जो ये कैन टावर मेरा बजट के बाहर था, लेकिन आई ऑलवेज थिंक दैट ओके, आप जब भी इन्वेस्ट करते हो यू हैव टू कंसिडर फॉर द 10 years। ओके, अगर आप उसको बेचना चाहते हो आफ्टर 1 year 2 year 5 years, इट शुड गिव अ गुड रिटर्न्स टू यू। तो अगर आप एक नॉर्मल प्रॉपर्टी आपको जो सस्ती दिखती है उसको लेते हो, और एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी महंगी है और उसका अप्रिशिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके रेंटल इनकम के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आई ऑलवेज पुट दैट मनी ओनली। तो मैंने अपना बजट 20-25% ज़्यादा बढ़ाया, एंड आई बोट दिस ब्यूटीफुल पेंट हाउस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इससे कंप्लीट 270 डिग्री व्यू है मेरा, और अच्छा एक टाइम स्पेंड होता है व्हेनेवर आई स्टे इन माई अपार्टमेंट। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट एक्स्ट्रा करके आई बोट द अपार्टमेंट विच हैज़ अ गुड वैल्यूएशन। तो अच्छा डील हो गया था मेरा, लेकिन एज आई सेड यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर व्हाट यू वांट। ओके, विला मेरा ऑप्शन नहीं था। विला में क्या है कि रेंटल इतना अच्छा मिलता नहीं है, एंड इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम योर सिटी। ओके, तो उससे क्या होता है कि आपके जो टेनेंट्स हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि दे शुड बी नियर टू द मॉल, दे शुड बी नियर टू द बीच। मेरे जैसे यहाँ से पाम जो मेरा हार्डली लगे 5 किलोमीटर से, मेरे यहाँ से जबल अली हार्डली लगे 8 किलोमीटर से, जुमेरा मेरे पास में। तो मरीना इज़ ए आइडियल प्लेस, एंड आई थिंक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मरीना इज़ द बेस्ट प्लेस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई। बट एनीवे द प्राइसेस थोड़े से बढ़ चुके हैं, एक्सपो चल रहा है, दैट्स व्हाई द प्राइसेस बढ़ चुके हैं। मेरे 1 साल हुआ है, तो आई कैन फील द डिफरेंस इन द प्राइस बट आई बोट और अभी का जो प्राइस है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ग्राउंड वर्क करना पड़ता है कि आप कहाँ ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आने वाला है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैसा है। बिकॉज जो बिल्डर आप जिसको टारगेट कर रहे हो, बिल्डर अच्छी होनी चाहिए। तो आपको फ्लैट अपार्टमेंट घर थोड़ा सा महंगा दिखेगा आपको, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे मेंटेनेंस बहुत हाई होता है, आपका सर्विसेज अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से जो आपने जो प्राइस दिया है, कम दिया है, दैट ऑलवेज बूमरैंग टू यू। सो मैं हमेशा बोलूँगा कि अच्छे डेवलपर के पास जाइए, क्योंकि जब भी आप उसको फ्लैट को बेचना चाहोगे तो रेपुटेड बिल्डर को एक अच्छा एक प्रेफरेंस देते हैं आपके रीसेल के अंदर। ऑलवेज गो विथ रेपुटेड डेवलपर्स। और बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करने से पहले ऑलवेज हैव दिस रेडी कैश विथ यू, लाइक 25-30% का कैश होना चाहिए आपके अकाउंट में, देन ओनली यू कैन बार्गेन, विच आई टोल्ड यू। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिसने मुझे हेल्प किया अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड आई एम स्टेइंग इन कैन टावर। और दूसरी चीज़, अगर आपको रियल स्टेट रिलेटेड अगर कोई अगर फ्री कंसल्टेंसी चाहिए तो डेफिनेटली आई कैन असिस्ट यू ऑन दैट, बिकॉज दुबई में कंपेयर टू अदर प्लेसेस अपार्टमेंट लेना आसान है। क्योंकि मेरा एक अपार्टमेंट है मुंबई में भी, इन पाम बीच रोड, इन नवी मुंबई। तो मुझे मालूम है कि आप सुबह जाते हो, शाम को होता है, पेपर वर्क है, ये है वो है, इतने सारे वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। लेकिन दुबई के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जो अपार्टमेंट मैंने जिससे लिया था, मेरा ऑनर स्पेनिश था, एंड दिस गाय वाज स्टक इन स्पेन इन सम विलेज, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट पावर ऑफ अटर्नी उसने वीडियो के थ्रू DLD को भेजा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा अपार्टमेंट मिला। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, ईजी इंटरफेस से दे विल अलाउ यू टू। और मेरे हिसाब से अभी भी अच्छा टाइम है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, बिकॉज दुबई ने जिस तरीके से कोविड में अपने आप को स्टैंड अप किया अगेंस्ट इन दिस पैंडेमिक, आई थिंक एवरीबडी इज़ लुकिंग एज अ सेकंड होम इन दुबई। एंड मेरे हिसाब से बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पर अभी भी, इंडिया से, US से, यूरोप से, एज अ सेकंड होम। एंड सेफ्टी वाइज दुबई इज़ ऑलवेज आई फील दैट ओके इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट एंड ऑल दिस। मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे को बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने घर का एक टूर कराओ, घर के बारे में बताओ, आपने कैसे लिया था एंड ऑल दिस। सो दिस आर द स्मॉल थिंग विच हैपन इन लास्ट 1 year। When you are successful, when you are from failure, आपके पास एक ज़रिया रहता है, आपके पास एक एक्सपीरियंस रहता है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी मेरी गलतियों से आप सीख सकते हो, मेरे सक्सेस से आप सीख सकते हो। सो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ अगर टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड देन आई विल असिस्ट यू ऑन दैट। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, शेयर करो, एंड लेट्स बी कनेक्टेड गाइस।
टेक केयर।